नादरीन, ईरान की हुकूमत खतरे में आ गई क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है और आयतुल्लाह खामनाई की जान को खतरा है। आखिर नया लीडर कौन बनेगा? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नादरीन, ये बात शायद आपने भी सुनी हो कि आलमी सियासत में बाज नाम अचानक दोबारा नुमायां होने लगते हैं और उनके पीछे सिर्फ अफराद नहीं बल्कि बड़े मफादात कार फरमा होते हैं। आज हम ऐसे नामों पर बात करेंगे जो हालिया दिनों में ईरान के हवाले से ज़ेर बहस आ रहा है और जिसे समझना हमारे खित्ते के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईरान इस वक्त शदीद मुआशी दबाव का शिकार है। करेंसी की कदर में कमी, बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ, महदूद दरामदात और बरामदात और इंटरनेट पर पाबंदियों जैसी इन्फॉर्मेशन ये मुसलसल सामने आ रही हैं। इन हालात में बैरूनी ताकतों की नज़रें हमेशा ऐसे ममालिक पर मरकूज हो जाती हैं जहां अंदरूनी मुश्किलात बढ़ रही होती हैं। इसी तनाजुर में एक नाम बार बार सामने आता है, रजा पहलवी। रजा पहलवी ईरान के साबिक बादशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी के बेटे हैं और मोहम्मद रजा शाह ने 1941 से 1979 तक ईरान पर गवर्नमेंट की और इस दौर में ईरान की खारजा पॉलिसी बड़ी हद तक अमेरिका के करीब समझी जाती थी और 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया जिसके नतीजे में शाही निज़ाम का खात्मा हुआ और शाही खानदान मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चला गया और मोहम्मद रजा शाह का भी इंतकाल हो गया। जबकि रजा पहलवी इस वक्त अमेरिका में मुकीम है और हालिया बरसों में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और सियासी तज्ज़ों में यह क्लेम किया जाता रहा है कि कुछ अमरीकी हल्के ईरान में तब्दीली के जो सिस्टम में उसके खां हैं। आयतुल्लाह खामनाई की जान को खतरा है कि उनको रस्ते से हटाकर नया लीडर बनाया जाए और इसी सिलसिले में रजा पहलवी को एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक अमरीकी सियासत में असर रखने वाले जो अफराद हैं, खुसूसन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता हल्के ईरान पर दबाव डालने की स्ट्रैटेजी के हामी रहे हैं। ताहम यह बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि इन मुलाकातों और मंसूबों की सरकारी सतह पर मुकम्मल वेरिफिकेशन मौजूद नहीं है और ज़्यादातर बातें तज्जियों और ज़राए की बुनियाद पर सामने आती हैं। रजा पहलवी जो है उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इजराइल और मगरबी ताकतों के करीब समझे जाते हैं। उनकी बाज़ तस्वीर और बयानात को बुनियाद बनाकर कहा जा रहा है अगर वो कभी ईरान की क़यादत में आते हैं तो ईरान की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर अमेरिका और इजराइल के मफादात के मुताबिक हो सकती है और नाक़दीन का यह भी कहना है कि इस सूरत में बज़ाहिर क़यादत ईरानी होगी लेकिन फैसलों पर असर बैरूनी ताकतों का हो सकता है। और दूसरी तरफ ईरान की मौजूदा लीडरशिप और उनके हामी इन तमाम बयानियों को बैरूनी प्रोपेगेंडा करार देते हैं और उनके मुताबिक ईरान पर दबाव डालने, खौफ फैलाने और आवाम में बेचैनी पैदा करने के लिए ऐसी बातें जानबूझकर फैलाई जाती हैं। और खित्ते में जो अमरीकी फौजी सरगर्मियां हैं, खलीजी ममालिक में मौजूद अड्डे हैं और अस्करी नकलो हरकत को भी इस दबाव की सियासत का हिस्सा समझा जाता है। ताहम हर अस्करी सरगर्मी को फौरी हमले से जोड़ देना भी जरूरी नहीं है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया के लिए इस सूरत हाल को जज्बात की बजाय समझदारी से देखना बहुत अहम है। ईरान क्योंकि खुद मुख्तार मुल्क है, उसके अंदरूनी मामलात बहुत पेचीदा हैं और आलमी ताकतों के मफादात भी इससे जुड़े हुए हैं। ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अफवाहों और यकतरफा बयानियों के बजाय हकायक, तस्दीक शुदा इंफॉर्मेशन और मुतवाज़िन एनालिसिस पर फोकस करें। दुआ और हमदर्दी अपनी जगह, मगर शऊर और आगही वो चीज़ है जो कौमों को मजबूत बनाती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस्लाम जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।